चलिए भ्राताश्री, एक सुंदर आश्रम दिखाई दे रहा है, चलिए जैसी भ्राताश्री की आज्ञा। तब प्रभु भरे संजीव रहो प्रभु, संजीव रहो। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँचते हैं। आइए प्रभु आइए। मनोहर को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। संजीव रहो लखन, संजीव रहो। मनोहर को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। संजीव रहो बेटी सीते, संजीव रहो। आइए आइए प्रभु आइए, स्थान ग्रहण कीजिए प्रभु। हे मनराज, कहिए। आपके आश्रम में रहते हुए हमें बहुत दिन व्यतीत हो गए, अब हमें आज्ञा दे जो हम आगे के लिए प्रस्थान करें। हे प्रभु, आगे चित्रकूट नाम के एक बहुत रमणीय स्थान है, आप जाए वहाँ और चित्रकूट पर निवास करें। इस प्रकार भरद्वाज मुनि प्रभु राम जी को आगे का रास्ता बता देते हैं, प्रभु आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रभु श्री राम जी वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम की तरफ जा रहे हैं। हे लखन, चलिए इस आश्रम की ओर चलते हैं। जैसी भ्राताश्री की आज्ञा। सोच सुंदर सुन रघुबर आगमन मुने, आगे आयो मनराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। संजीव रहो राम, संजीव रहो। मनोहर को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। संजीव रहो लखन, संजीव रहो। मनोहर को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटी सीते, खुश रहो। आइए बैठिए बेटा राम। वाल्मीकि मैंने आने दो देख करके वाल्मीकि मुनि बहुत प्रसन्न है। हे मनराज, कहिए प्रभु। हमें आपके आश्रम पर रहते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए, अब हमें कोई ऐसा उचित स्थान बताए जहाँ हम और हमारा लव भ्राता लक्ष्मण और अपनी भार्या के साथ निवास कर सके। चित्रकूट करहो निवास, महामुनि वाल्मीकि ने कहा
यहाँ से आगे चल करके एक चित्रकूट नामक पर्वत पर है, उस पर आप निवास करें। ठीक है, मुनवर को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। संजीव रहो बेटा राम, संजीव रहो। मनमय को मेरा पैराम स्वीकार हो। संजीव रहो बेटा रतन, संजीव रहो। मनवर को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटी सीधे। चित्रकूट चित्रकूट पर जब से प्रभु निवास कर रहे हैं, बहुत से मुनि लोग वहाँ आते हैं और नित्य आकर के प्रभु श्री राम से सत्संग चर्चा होती है और यहीं से प्रभु श्री राम जी निषाद जी को वापस कर देते हैं और निषाद वापस रंगबीरपुर के लिए चला आता है। हे भाई निषाद राज, कहिए प्रभु आप यहीं से वापस हो जाएं। ठीक है प्रभु, प्रभु को मेरा चढ़े स्पर्श। चिरंजीव सदा राम लखन सीता सहित सोहत परनन के जिम्मा सब बस अमर वन में विराजमान है और आगे सुमंत जी की आगे कथा चलती है। देखिए दशरथ जी की दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है। हे प्रिय, एक दिन में शिकार खेलने के लिए गया और मुझे डुब डुब शब्द का आभास हुआ। हे प्रिय, हे कौशल्य, आज वो दिन मुझे याद आता है। मैंने अपने सप्तभेदी बाण को छोड़ दिया और जब वो बाण लगा तो उधर से हाय का शब्द आया। हे प्रिय, जब वो वहां गया तो मैंने देखा तो बाण श्रवण कुमार के बंध में लगा था। हे प्रिय, आज वो दृश्य मुझे याद आ रहा है। जब मैंने देखा तो मेरा भी हृदय गदगद हो गया और मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, हे अन्यायी राजा, तूने मेरे साथ में ये अच्छा नहीं किया। मेरे अंधे माता पिता थे, मैं उनको जल लेने के लिए आया था। ये तूने क्या किया, क्या किया? हे प्रिय, आज वो दृश्य मुझे याद आ रहा है।
उसने कहा अब मेरा यही कहना है कि मेरे अपने माता पिता प्यासे हैं और ये तरकश मेरे शरीर से निकाल दो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। यदि हो सके तो इतना करना कि मेरे अपने माता पिता को पानी जाकर के पिला देना है। आज वो सीट मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने उस तीर को खींचा उसी प्रकार उसने अपने प्राणों को त्याग किया है। समझे, जब मैं पानी लेकर के गया उसके माँ पिता के पास, जब मैंने कहा लो थोड़ा सा मुझे समय लग गया, लो पानी पी लो, उन्होंने कहा तू कौन है? मेरा बेटा तो नहीं है, मेरा बेटा कहाँ है? और मुझे बताओ कहाँ है मेरा लाल? तू कौन है? कौन है? मुझे नहीं, मेरा बेटा नहीं है। जब मैंने उनको हकीकत बताया तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया है। कौशल्य, वो दृश्य मुझे आज दिखाई दे रहा है, आज वो मेरी नजरों के सामने। उन्होंने कहा कि हे पापान पापी, जिस तरीके से बेटा मैं अपने बेटे के प्यार में प्राणों को त्याग रहा हूं, इसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्यागोगे। आज वो सीन मुझे दिखाई दे रहा है बेटा ना। मैंने सुमत से कहा था मेरे बेटों को 12 वर्षों की यात्रा करके वापस ले आना। कौशल्य अभी तक सुमत भी लौट के आया, इसलिए मेरा राम कहाँ होगा? हे प्रभु, आज क्या आफत पड़ी है मुझ पे। उधर प्रभु ने मुझे कसम देकर, सौगंध देकर मुझे वापस कर दिया और मैं अपने महाराज से वचन देकर गया था कि मैं बेटो दोनों राम और लखन को वापस लेकर आऊंगा, लेकिन नहीं आ पाया। और अब शाम ढल चुकी है, अंधेरे में नगर में प्रवेश कर सकूंगा, इसलिए महलों की तरफ जाता हूँ। महाराज को क्या जवाब दूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज के चरणों में मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। अरे सुमंत आ गए? महाराज क्या हुआ बेटा, नाम कहाँ है सुमंत? महाराज बताओ जल्दी, बेटा नाम कहाँ है? छोड़ा है सुमंत, कहीं ना जावे और सही कैफियत कहूँ दीवाना। क्या हुआ सुमंत, क्या हुआ? क्या हुआ? राम लखन जानकी लौटे अवधपुरी।
वापस नहीं लौटे। और महाराज नौका से उतरे कहीं ना जावे, और वे तीनों बन को चले कहीं ना। मैं पत्थर की बात खड़ा देखता रहा। मुझे प्रभु ने सौगंध दी थी, मैं कुछ कर न सका। महाराज मुझे क्षमा करें, मैं आपके वचन का पालन न कर सका। श्री महाराज हमको पत्थर सा तीनों गंगा पार और महाराज इसी भाग वो तीनों गंगा के पार हो गए और अदृश्य होकर मैं वापस आ गया। अब नहीं मीठा मिलेगा, क्षमा करें महाराज, अब नहीं देखने को मिलेगा। कहे राम राम कहे राम, कल पर हर रघुवर बिरहे, राव गए सुरधाम। इस प्रकार राम राम कह करके राजा दशरथ जी ने अपना शरीर त्याग दिया। स्वामी ये क्या हो गया?